रात्रि का आकाश प्रारंभिक खगोलविदों के लिए अब गहरे काले मखमली चादर जैसा शांत और हीरों से जड़ा हुआ नहीं फैला हुआ है, बल्कि यह एक हिंसक संघर्ष का मंच बन गया है, जहां अदृश्य दैत्य पदार्थ को निगलते हुए गर्जना करते हैं और वास्तविकता की संरचना को ही मोड़ देते हैं। इस अशांत ब्रह्मांडीय सिम्फनी में काले छिद्रों की हुंकार, जो कभी ब्रह्मांड के शून्य में शाश्वत मौन के लिए अभिशप्त मानी जाती थी, पहली बार मानवता के रिसीवरों में गूंजी। और यह ध्वनि इतनी भयावह थी कि इसने भौतिकी के मूल सिद्धांतों को ही हिला दिया। कल्पना कीजिए उस महत्वपूर्ण क्षण को जो 2022 के अगस्त मास में घटित हुआ। स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी के इंजीनियरों और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, जिसे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है, के चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी के इंजीनियरों ने एक ज्वारीय विघटन घटना से उत्पन्न एक्सरे विस्फोटों के विशाल डेटा का विश्लेषण कर रहे थे, जो लगभग 250 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक अति विशाल काले छिद्र की गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से एक तारे के विघटन के कारण हुआ था। ये गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत द्वारा पूर्वानुमानित एक आपदा थी, जो ठीक वैसी ही घटित हो रही थी जैसी अपेक्षित थी। फिर भी जो उन्होंने कैद किया वह केवल विद्युत चुंबकीय विकिरण तक सीमित नहीं था। जटिल एल्गोरिदम के माध्यम से उन्होंने काले छिद्र को घेरने वाले प्लाज्मा में सदमे तरंगों के प्रसार से उत्पन्न गर्म गैसों में अत्यधिक दबाव की कंपन को मानव श्रव्यता के अंतराल में रूपांतरित किया और शून्य से एक ध्वनि उभरी। ये न तो धातु के फटने की कटु ध्वनि थी, न ही टक्कर का गर्जन। हमारे कान के अनुकूल लगभग 1 मिलियन गुना तेज किया गया ये ध्वनि एक हताश विलाप जैसी लगती थी, एक गहरा और लंबा कराहना जो अनंत गर्त से गूंजता था। ये पूर्ण विनाश की ध्वनि थी, एक तारे की अंतिम विदाई जो उसके मूल तत्वों में कुचल दी गई थी। ये घटना इतिहास में पहली आधिकारिक रिकॉर्डिंग के रूप में दर्ज हुई, जो प्लाज्मा में दबाव तरंगों के माध्यम से काले छिद्र की ध्वनि को प्रसारित करती है और हमें एक नए युग में ले जाती है, जहां हम काले छिद्रों को केवल देखते नहीं हैं, बल्कि उनकी जंगली प्रकृति को सीधे महसूस करते हैं। हाल के विकासों के साथ, जैसा कि चंद्रा ऑब्जर्वेटरी ने 2025 के सितंबर में घोषित किया, एक काले छिद्र की खोज हुई जिसकी वृद्धि गति सैद्धांतिक सीमाओं को पार करती है, जो पदार्थ के अभिवृद्धि प्रक्रिया में उत्पन्न हिंसक अशांति के माध्यम से इन ध्वनिक संकेतों की हमारी समझ को मजबूत करती है। ये खोज चंद्रा के एक्सरे अवलोकनों पर आधारित है, काले छिद्रों के अभिवृद्धि के दौरान उभरने वाली चरम गतिशीलता को रोशनी देती है, जो उनकी ध्वनिक विशेषताओं के अधिक सटीक विश्लेषण के लिए आधार तैयार करती है। इसके अलावा चंद्रा द्वारा 2025 के मई में प्रकाशित नई सोनिफिकेशन में पर्सियस गैलेक्सी क्लस्टर में काले छिद्र और मेसियर 88-7 के जेट से आने वाली ध्वनियां शामिल हैं, जो इन ब्रह्मांडीय ध्वनियों की विविधता को समृद्ध करती हैं और ब्रह्मांड की गहराइयों में गतिशीलता को गहरा करती हैं। ये सोनिफिकेशन, जो चंद्रा जैसे दूरबीनों के डेटा को ध्वनि में अनुवादित करती हैं, काले छिद्रों के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे SS-433 की द्विआधारी प्रणाली और सेंटोरस ए गैलेक्सी, जो इन घने और अंधेरे वस्तुओं पर एक श्रव्य परिप्रेक्ष्य प्रदान करती हैं। विशेष रूप से ये नई सोनिफिकेशन कई दूरबीनों के डेटा को शामिल करती हैं, जिसमें इमेजिंग एक्स-रे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर दूरबीन शामिल है, जो ध्रुवीकरण और संबद्ध चुंबकीय क्षेत्रों की अधिक विस्तृत प्रतिनिधित्व की अनुमति देती है, जो काले छिद्रों के परिवेश में प्लाज्मा और दबाव तरंगों की अंतर्क्रिया की व्याख्या में जटिलता की परतें जोड़ती है। इसके अतिरिक्त 2025 के जुलाई में उच्च ऊंचाई वाले गुब्बारे से लॉन्च किए गए XL कालिबर दूरबीन के हाल के अवलोकनों ने सिग्नस X1 से ध्रुवीकृत एक्सरे को मापा, जो काले छिद्रों के आसपास के अति गर्म और अराजक पदार्थ के बारे में विवरण प्रकट करता है, जो इन ब्रह्मांडीय ध्वनियों और उन्हें उत्पन्न करने वाली अति चरम स्थितियों की हमारी समझ को और समृद्ध करता है। फिर भी ये कराहना भौतिकी के एक दुस्वप्न की प्रवेश संगीत से अधिक कुछ नहीं था। इस श्रव्य रहस्योद्घाटन ने जो पुष्टि की, वो अब तक की सबसे चरम तापमान स्थितियां हैं। अभिवृद्धि डिस्क में घटना क्षितिज की ओर सर्पिल घूमती पदार्थ की घूर्णन पट्टी, जिसे घटना क्षितिज के रूप में जाना जाता है, तापमान गर्मी के सरल अवधारणा से परे जाता है।
जो हजारों मिलियन डिग्री केल्विन के ब्रह्मांडीय नरक तक पहुंचता है। इस नरक को समझने के लिए विचार कीजिए कि हमारे सूर्य की सतह का तापमान अपेक्षाकृत नरम है, जो 5700 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। इसलिए काले छिद्र का किनारा हमारी तारे की सतह से 1,80,000 गुना अधिक गर्म है। वहाँ पदार्थ पूरी तरह से आयनीकृत है, जो अति गर्म प्लाज्मा में परिवर्तित हो जाता है, जो अपार ऊर्जा के एक्स-रे और गामा किरणें उत्सर्जित करता है। फिर भी घटना क्षितिज के सापेक्ष पैमाने पर केवल मिलीमीटर की दूरी पर ब्रह्मांड का अंतिम ठंडा राज करता है, एक क्षेत्र जो पूर्ण शून्य के निकट पहुंचता है, जहां तापीय गति पूरी तरह से रुक जाती है। ये भौतिकी सिद्धांतकारों द्वारा ज्ञात भयावह विरोधाभास है, जिसे आग की दीवार का विरोधाभास कहा जाता है, जो काले छिद्र के अभेद्य किनारे पर उत्पन्न होता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा प्रकाशित नवीनतम डेटा, जो आयनीकृत गैस में अंतर्निहित संभावित प्रत्यक्ष पतन काले छिद्रों की पहचान करता है, इस विरोधाभास में गहराई जोड़ता है, जो सुझाव देता है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऐसे चरम तापीय ढाल क्वांटम प्रभावों को बढ़ा सकते हैं, जो काले छिद्रों के निर्माण को बढ़ावा देते हैं। ये खोज प्रारंभिक ब्रह्मांड में काले छिद्रों के निर्माण की हमारी समझ को विस्तारित करती है, जो आग की दीवार के सैद्धांतिक निहितार्थों में क्वांटम प्रभावों पर जोर देती है। इसके अलावा वेब द्वारा 2025 के नवंबर में पता चला अति पोषित अति विशाल काले छिद्र प्रारंभिक ब्रह्मांड में वृद्धि गतिशीलता को रोशनी देता है, जो विरोधाभास के समाधान में योगदान देता है। ये निष्कर्ष, जिसमें 1 मिलियन सौर द्रव्यमान का काला छिद्र आयनीकृत गैस में डूबा हुआ शामिल है, संकेत देते हैं कि प्रत्यक्ष पतन प्रक्रियाएं और अधिक स्पष्ट तापीय ढाल उत्पन्न कर सकती हैं, जहां आयनीकृत प्लाज्मा सामान्य सापेक्षता की शास्त्रीय भविष्यवाणियों को चुनौती देने वाले क्वांटम प्रभावों के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इसे पूरक करते हुए वेब ने प्रारंभिक ब्रह्मांड में एक अति विशाल काले छिद्र को लालची रूप से पोषित होते हुए देखा, जो सैद्धांतिक सीमा से 40 गुना अधिक दर से पदार्थ का उपयोग करता है, जो सुझाव देता है कि ऐसी चरम स्थितियां प्रारंभिक ब्रह्मांड में विस्फोटक वृद्धि की अनुमति देती हैं, जो प्रथम गैलेक्सियों को आकार देती हैं और देखे गए तापीय विरोधाभासों को तीव्र करती हैं। यह विरोधाभास आइंस्टीन की सामान्य सापेक्षता सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी के बीच शाश्वत संघर्ष की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति है। सामान्य सापेक्षता के अनुसार घटना क्षितिज कोई वापसी का बिंदु नहीं है। जो कुछ भी इसे पार करता है, यहाँ तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता और आंतरिक अनंत एकवचनता की ओर खींच लिया जाता है। जो कोई काले छिद्र में गिरता है, उसके लिए शास्त्रीय सिद्धांत स्पगेटिफिकेशन की घटना की भविष्यवाणी करता है। गुरुत्वीय ढाल के कारण एक भयावह लंबाई में खिंचाव, जो शरीर को स्पगेटी की तरह लंबाई में फाड़ देता है। फिर भी क्वांटम यांत्रिकी दावा करती है कि जानकारी नष्ट नहीं की जा सकती। गिरने वाली इकाई की जानकारी परमाणुओं से लेकर स्मृतियों तक किसी न किसी रूप में संरक्षित रहनी चाहिए। आग की दीवार का विरोधाभास इस चरम पृथक्करण पर जोर देता है। किनारे पर पदार्थ तत्काल शुद्ध ऊर्जा में जल जाता है, लेकिन क्वांटम विवरण में पदार्थ की क्वांटम अवस्था वहां संरक्षित रहती है, लगभग जमे हुए। चंद्रा ऑब्जर्वेटरी द्वारा 2025 में कैद किए गए एक काले छिद्र की अपार वृद्धि के डेटा प्लाज्मा की गतिशीलता को प्रकट करते हैं, जो शुद्ध शास्त्रीय मॉडल्स को चुनौती देते हैं, जो उच्च ऊर्जा उत्सर्जनों में क्वांटम प्रभावों के संकेतों को निहित करते हैं। यह अवलोकन स्पष्ट करता है कि क्वांटम प्रभाव काले छिद्र की वृद्धि प्रक्रिया में कैसे हस्तक्षेप करते हैं, जो सैद्धांतिक तनाव पर प्रकाश डालता है। हाल ही में द्वीपों के रूप में ज्ञात अवधारणाएं, जो काले छिद्रों द्वारा खोई गई जानकारी की प्रतियों वाले क्षेत्रों को इंगित करती हैं, विरोधाभास के समाधान पर नई दृष्टिकोण प्रदान करती हैं और 2025 में प्रकाशित सैद्धांतिक अध्ययन सुझाव देते हैं कि ये द्वीप जानकारी की हानि को रोकते हैं। विशेष रूप से घूमदार स्पेस टाइम में क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत में प्रगति, जिसमें स्ट्रिंग सिद्धांत और लूप क्वांटम गुरुत्व के विस्तार शामिल हैं, प्रस्तावित करते हैं कि ये द्वीप उन क्षेत्रों में उभरते हैं जहां एंट्रोपी को गैर स्थानीय रूप से गणना किया जाता है, जो हॉकिंग विकिरण के माध्यम से जानकारी को एकात्मक रूप से पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है। इस प्रकार दशकों से बने संघर्ष के हिस्से को हल करता है।
इसके अलावा 2025 के दिसंबर में प्रस्तावित एक नई सिद्धांत दावा करती है कि स्वयं स्पेस टाइम क्वांटम जानकारी को संग्रहित करता है, जो विरोधाभास के बारे में 60 वर्षों के गलतफहमियों को सुधारता है। और नवंबर में सम्मेलनों ने हॉकिंग विरोधाभास के 50 वर्षों का जश्न मनाया, जो इंगित करता है कि वाष्पीकरण के दौरान एकात्मक एंट्रोपी का वर्णन करने वाली पेज वक्र सैद्धांतिक मॉडलों में पुनः प्राप्त की गई है। और अधिक चौंकाने वाला है कि दोनों सिद्धांतों को जोड़ने पर दूरस्थ पर्यवेक्षक और गिरने वाले के लिए एक साथ पूरी तरह से अलग परिणाम उभरते हैं। बाहरी पर्यवेक्षक घटना क्षितिज के निकट पहुंचते हुए गति का मंद होना देखता है। गुरुत्व के कारण अनंत लाल विस्थापन वाली छवि जम जाती है, फीकी पड़ती है और घटना क्षितिज के गर्म तापीय विकिरण में घुल जाती है, राख में परिवर्तित हो जाती है। वास्तविकता में ये किनारे को पार करने से पहले जल जाती है। इसके विपरीत गिरने वाले के लिए यदि काला छिद्र पर्याप्त बड़ा है तो केवल एक हल्का प्रारंभिक झटका होता है, जो स्पगेटिफिकेशन को कम करता है। घटना क्षितिज को तत्काल पार कर लिया जाता है, एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश जहां समय और स्थान की भूमिकाएं उलट जाती हैं, एक वचनता की ओर बढ़ते हुए जहां सभी भौतिक नियम ढह जाते हैं। दोनों विवरण अपने सैद्धांतिक ढांचे में सही हैं। आग की दीवार में ये टक्कर वो जगह है जहां भौतिकीविद एक पूर्ण गुरुत्व क्वांटम सिद्धांत बनाने के लिए प्रयासरत हैं, जो सभी प्राकृतिक बलों को एकीकृत करे। गुरुत्वीय तरंग अवलोककों द्वारा 2025 के जुलाई में पता चली काले छिद्रों की सबसे बड़ी विलय इस एकीकृत सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए अनुभवीय डेटा प्रदान करती है, जिसमें 9 सौर द्रव्यमानों के बराबर ऊर्जा की मुक्ति तरंगों में परिवर्तित होती है, जो चरम गुरुत्व में क्वांटम प्रभावों के संकेत प्रदान करती है। ये विलय 225 गुना सूर्य की द्रव्यमान के पैमाने का काला छिद्र बनाती है और ऊर्जा उत्पादन दिखाती है, जो तारकीय विकास के मॉडलों को चुनौती देती है। इसके अलावा LIGO द्वारा 2025 के जुलाई में दर्ज की गई घटना GW23112 सबसे बड़ी विलय का प्रतिनिधित्व करती है, जो प्रतिबंधित काले छिद्रों के निर्माण पर सवाल उठाती है। ये डेटा LIGO विर्गो कागरा सहयोग द्वारा 2025 के अक्टूबर में पता चली जोड़ी विलयों के साथ संयुक्त सुझाव देते हैं कि कुछ विलय दूसरी पीढ़ी के काले छिद्रों को शामिल करती हैं, जो पूर्व विलयों से बने होते हैं, जो उच्च वक्रता के परिवेशों में असंगतियों को समेटने के लिए गुरुत्व क्वांटम की जटिलता जोड़ती है। 2025 के अक्टूबर और नवंबर में देखी गई दो विलय GW24111 और GW24110 हफ्तों के अंतराल में हुई चरम घटनाओं के लिए एक असाधारण खिड़की खोलती हैं, जिसमें असममित स्पिन बिना पूर्ववर्ती सटीकता के साथ आइंस्टीन की सामान्य सापेक्षता का परीक्षण करते हैं और दूसरी पीढ़ी के काले छिद्रों के निर्माण का सुझाव देते हैं। 2025 का वर्ष इन ब्रह्मांडीय भूतों के बारे में ज्ञान की विस्फोट का साक्षी रहा, न केवल चरम गुरुत्वीय क्षेत्रों में बल्कि उनके अलगाव और ब्रह्मांडीय नरसंहारों में भी। उस वर्ष के अप्रैल में खगोलीय समुदाय एक आधिकारिक घोषणा से स्तब्ध रह गया। ये निकटवर्ती वस्तुओं पर प्रभाव नहीं था, बल्कि माइक्रोलेंसिंग प्रभाव के माध्यम से पहला पुष्टि किया गया भटकता काला छिद्र पता चला। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और भूमि आधारित दूरबीनों के नेटवर्क के संयुक्त डेटा का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने सूर्य की द्रव्यमान से 7.15 गुना द्रव्यमान वाले एक वस्तु की पहचान की, जो इंटरस्टेलर स्पेस को 51 किलोमीटर प्रति सेकंड की आश्चर्यजनक गति से पार कर रही थी। ये एक भूत जैसा लगता था, न तो गैलेक्सी के केंद्र में अति विशाल काला छिद्र, न ही द्विआधारी प्रणाली का हिस्सा, बल्कि शायद एक आदिम काला छिद्र या एक विशाल तारे के पतन का अवशेष। इसे पूरक करते हुए 2025 के नवंबर में गुरुत्वीय तरंग डिटेक्टरों में आदिम काले छिद्रों के संभावित संकेतों की खोज सुझाव देती है कि ये बिग बैंग के प्राचीन अवशेष सूर्य की द्रव्यमान से कम द्रव्यमान में मौजूद हो सकते हैं, जो जनसंख्या मॉडलों को चुनौती देती है और अंधेरे पदार्थ की संरचना से संभावित संबंध स्थापित करती है। ये खोज स्पष्ट करती है कि भटकते काले छिद्रों की अस्तित्व ब्रह्मांड के आदिम अवशेषों से जुड़ा हुआ है, जो काले छिद्रों की जनसंख्या की हमारी समझ को विस्तारित करता है। इसके अलावा 2025 के सितंबर में पता चला एक भटकता काला छिद्र 3 लाख सौर द्रव्यमानों के आकार का एक बौनी गैलेक्सी में तेजी से घूमता है, जो काले छिद्र गैलेक्सी विकास को पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है।
ये वस्तु जो गैलेक्सी केंद्रों में त्रिगुण अंतरक्रियाओं से संभावित निष्कासन का संकेत देने वाली गतियों से घूमती है, जोर देती है कि भटकते काले छिद्र आसानी से पता न चलने वाले क्षेत्रों को अपनी अदृश्य गुरुत्व से पुनर्गठित कर सकते हैं, संभावित रूप से पूरे क्षेत्रों को पुनः आकार दे सकते हैं। 2025 के मई में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के खगोलविदों ने एक नहीं बल्कि 2 बड़े काले छिद्रों की खोज की जो एक गैलेक्सी को निगल रहे हैं, जिसमें केंद्रपाले छिद्र का एक गुप्त साथी है जो सुझाव देता है कि भविष्य की विलय अधिक सामान्य हो सकती हैं और इन भटकती गतिशीलताओं को तीव्र कर सकती हैं। ये भटकती खोज ने हमारी आकाशगंगा में काले छिद्रों की जनसंख्या मॉडल को तत्काल पुनर्गठित किया। यदि केवल एक अलग वस्तु मिल सकती है तो इसका अर्थ है कि हमारी गैलेक्सी में अभिवृद्धि डिस्क के बिना अंतरक्रिया न करने वाले और प्रकाश न उत्सर्जित करने वाले हजारों मिलियन, यहाँ तक कि दसियों हजार मिलियन काले छिद्र हो सकते हैं। हम अज्ञात गुरुत्वीय जालों के सागर में रहते हैं। 51 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति सामान्य कक्षीय गति से व्याख्या नहीं की जा सकती और सुझाव देती है कि ये काला छिद्र प्राचीन द्विआधारी प्रणालियों या घने तारकीय क्लस्टरों से टक्करों या असममित सुपरनोवा विस्फोटों के कारण निष्कासित किया गया था। इस आधार पर 2025 के मई में एक गैलेक्सी में केंद्र अति विशाल काले छिद्र के चारों ओर गुप्त रूप से घूमते हुए विशाल द्विआधारी काले छिद्रों की खोज दिखाती है कि ऐसे निष्कासन और विलय अधिक सामान्य है जो संभावित रूप से भविष्य की विनाशकारी विलयों की ओर ले जाते हैं। ये अवलोकन दर्शाता है कि गैलेक्सियों के अंदर काले छिद्रों की गतिशीलता कैसे अंतरक्रिया करती है, जो भटकते काले छिद्रों की उत्पत्ति को और स्पष्ट करती है। ये निष्कर्ष, जिसमें हबल द्वारा हमारी आकाशगंगा में 5000 प्रकाश वर्ष दूर पता चला एक भटकता काला छिद्र शामिल है, इन एकाकी वस्तुओं की प्रचुरता और गैलेक्सी विकास के दौरान तारकीय द्रव्यमान की भूमिका पर जोर देते हैं। फिर भी यदि भटकते काले छिद्र छिपने की जगह का प्रतिनिधित्व करते हैं तो 2025 के जून की खोज अंतरिक्ष हिंसा के शिखर का सीधा प्रमाण प्रदान करती है। बीजिंग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हमारी गैलेक्सी के केंद्र से निकाली गई अल्ट्राफास्ट तारों की कक्षाओं का विश्लेषण करके लगभग 10 मिलियन वर्ष पहले हुई एक भयावह अनुक्रम का पता लगाया। उन्होंने विस्फोट के अवशेष के रूप में निकाली गई जीवित तारों की पहचान की और गतिशील विश्लेषण ने उन्हें सैजिटेरियस ए स्टार, हमारी गैलेक्सी के केंद्र में हमारे अति विशाल काले छिद्र की ओर निर्देशित किया। इसका गुप्त निर्दयीपन ये है कि सैजिटेरियस ए स्टार ने कभी एक अन्य काले छिद्र को निगला था। डेटा दिखाता है कि 15,000 सौर द्रव्यमानों के अनुमानित द्रव्यमान वाला एक मध्यवर्ती द्रव्यमान काला छिद्र इस 4 मिलियन सौर द्रव्यमानों के दैत्य द्वारा आकर्षित किया गया था। ये निगलना एक सुगम विलय नहीं था, बल्कि एक विनाशकारी टक्कर थी। इस घटना ने स्पेस टाइम में विशाल तरंगे पैदा की, जिन्हें LIGO और विर्गो जैसे गुरुत्वीय तरंग डिटेक्टर वर्षों से खोज रहे हैं। निकट से गुजरने वाली तारें हिंसक गुरुत्व से फट गईं, हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से तेज की गईं और शाश्वत भटकते हुए में परिवर्तित हो गईं, जो 2 दैत्यों के द्वंद्व की चोटों को वहन करती हैं। ये पहला प्रमाण है कि अति विशाल काले छिद्र अपने समकक्षों का शिकार करके और उन्हें निगल कर बढ़ सकते हैं। इसका प्रतिध्वनि 2025 के जून में 10.8 हजार मिलियन वर्ष पुराने घने अति विशाल काले छिद्रों के क्लस्टर की खोज पदानुक्रमित विलयों के विचार को मजबूत करती है। इसके अलावा 2025 के अगस्त में देखा गया अति विशाल काला छिद्र जो अचानक नींद से जागता है, दिखाता है कि ये जेट कैसे अप्रत्याशित रूप से प्रज्वलित हो सकते हैं, जो गैलेक्सी विकास को रोशनी देता है। ये घटनाएं, जिसमें 2025 के नवंबर में देखा गया सबसे बड़ा काले छिद्र का फ्लेयर शामिल है, जो सबसे बड़ा और दूर का है, विलयों को गैलेक्सी पैमाने पर ज्वारीय विनाश से जोड़ती हैं, जो प्रकट करता है कि मुक्त ऊर्जा गैलेक्सियों में तारकीय निर्माण को कैसे बदल सकती है। सबसे चमकीला फ्लेयर जो दर्ज किया गया 10 ट्रिलियन सूर्यों के बराबर है, एक दूरस्थ अति विशाल काले छिद्र से आता है, जो इन विनाशकारी निगलनों की मुक्त ऊर्जाएं गैलेक्सियों को पुनर्गठित करने वाली ऊर्जाओं को मजबूत करता है।
इसके अलावा 2025 के जून में रुचि सूर्य के द्रव्यमान से 6.5 हजार मिलियन गुना दैत्य अति विशाल काले छिद्र की ओर स्थानांतरित हुई, जो मेसियर 88-7 गैलेक्सी के केंद्र में है। यह दुनिया में घटना क्षितिज की पहली छवि के लिए प्रसिद्ध है। एक चीनी अनुसंधान टीम ने इस अति विशाल काले छिद्र द्वारा उत्सर्जित अल्ट्रा ऊर्जावान जेटों के बारे में हमारी दृष्टि को क्रांतिकारी बनाने वाली एक खोज की घोषणा की। यह पदार्थ और ऊर्जा का जेट, जो 5000 प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है, पहले काल्पनिक रूप से स्थिर और एक समान प्रवाह नहीं है। इसके विपरीत यह एक जटिल नृत्य प्रदर्शित करता है, एक ब्रह्मांडीय वॉल्स जो ठीक 11 वर्षों के चक्रों के साथ दोहराता है। प्रत्येक 11 वर्ष के चक्र में पूरा जेट 10 डिग्री की आश्चर्यजनक आयाम के साथ दोलन करता है। यह दोलन आकस्मिक नहीं है और सीधे इंगित करता है कि मेसियर 88-7 का काला छिद्र चरम गतियों से घूमता है। विशेष रूप से अभिवृद्धि डिस्क घूमती अति गर्म पदार्थ की परत घनत्व और संरचना में पूर्व सैद्धांतिक मॉडलों की तुलना में बहुत अधिक है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिस प्रकार वैज्ञानिकों ने जेट की आधार पर गांठदार आकार को काले छिद्र की घूर्णन गतिशीलता से सहसंबंधित किया। यह गांठ जैसी संरचना प्रकट करती है कि तीव्र गुरुत्वीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तेजी से घूमते पदार्थ के साथ मिश्रित होते हैं, प्रवाह रेखाओं को मोड़ते हैं और एक तंत्र बनाते हैं जो पदार्थ को डिस्क के लंबवत प्रकाश की गति के निकट गतियों से बाहर फेंकता है। यह मानव द्वारा पहली अवलोकन है जो सापेक्षतावादी गतियों पर पदार्थ की सटीक विकृति और दोलन की गतिशीलता को रोशनी देती है, जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली इंजनों के कार्यप्रणाली को स्पष्ट करती है। 2025 के अगस्त में देखा गया अति विशाल काला छिद्र जो अचानक नींद से जागता है, दिखाता है कि ये जेट कैसे अप्रत्याशित रूप से प्रज्वलित हो सकते हैं, जो गैलेक्सी विकास को रोशनी देता है। इसके अलावा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा 2025 के अक्टूबर में कैद की गई मेसियर 88-7 के जेट की सबसे स्पष्ट इंफ्रारेड छवि जेट की संरचना को अधिक विस्तार से मान्य करती है, जो चुंबकीय क्षेत्रों और जेट के बीच अंतरक्रिया को सत्यापित करती है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की 2025 के सितंबर में नई छवियां मेसियर 88-7 में अप्रत्याशित ध्रुवीयकरण परिवर्तनों को दिखाती हैं, जो चुंबकीय क्षेत्रों के विकास को रोशनी देती हैं। ये प्रगतियां प्रकट करती हैं कि दोलन चुंबकीय क्षेत्रों में उलटफेरों से प्रभावित हो सकते हैं, जो विशाल अंडाकार गैलेक्सियों में ऊर्जा प्रतिक्रिया को जेट कैसे नियंत्रित करते हैं, इस बारे में सुराग प्रदान करती हैं। फिर भी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य मध्यवर्ती द्रव्यमान काले छिद्र, जो तारकीय द्रव्यमान और अति विशाल के बीच पुल के रूप में कार्य करते हैं, ने अंततः 2025 के फरवरी में ठोस प्रमाण प्राप्त किए। दशकों से वैज्ञानिकों ने उनकी अस्तित्व और गैलेक्सियों के केंद्रों में दैत्यों के लिए निर्माण ब्लॉकों के रूप में उनकी भविष्यवाणी की थी, लेकिन उन्हें पता लगाना अत्यंत कठिन था। वे अति विशालों जैसे शक्तिशाली संकेत नहीं रखते और छोटों जैसे छिपे नहीं रहते। चीनी खगोलविदों की एक टीम ने ज्वारीय विघटन घटनाओं अर्थात तारों के विघटन पर केंद्रित एक नया दृष्टिकोण के साथ असंभव को संभव किया। यदि एक तारा काले छिद्र के बहुत निकट पहुंचता है, तो निकट पक्ष पर गुरुत्वीय बल दूर पक्ष से अधिक हो जाता है, जो विनाशकारी ज्वारीय बल पैदा करता है। यह तारे को दो में विभाजित करता है, एक हिस्सा निगल लिया जाता है, दूसरा उच्च गति से बाहर फेंक दिया जाता है। यह संक्षिप्त रूप से अपार एक्सरे और गामा ऊर्जाएं मुक्त करता है। वैज्ञानिकों ने देखे गए विघटन घटनाओं में एक्सरे की आवर्तिक कंपनों का विश्लेषण किया। उन्होंने पहचाना कि एक्सरे की ये आवृत्तियां अर्थात विकिरण विस्फोटों के बीच अंतराल आक्रामक की द्रव्यमान से सीधे और एकमात्र रूप से सहसंबंधित हैं। इन उंगलियों के निशान जैसी कंपनों को डिकोड करके उन्होंने निश्चित रूप से पुष्टि की कि हाल की घटनाएं सैकड़ों से हजारों सौर द्रव्यमानों के अंतराल में काले छिद्रों से संबंधित हैं। यह ठोस प्रमाण मध्यवर्ती काले छिद्रों के अभिवृद्धि और वृद्धि पर विस्तृत जांच के द्वार खोलता है। 2025 के जुलाई में हबल और चंद्रा की संयुक्त पहचान 450 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक तारे को निगलने वाले मध्यवर्ती द्रव्यमान काले छिद्र की दृश्य और एक्सरे प्रमाणों के साथ उसके विनाशकारी भूख की पुष्टि करती है। इसके अलावा DESI द्वारा फरवरी में घोषित 300 नए मध्यवर्ती द्रव्यमान काले छिद्र और 2500 नए सक्रिय काले छिद्र बोनी गैलेक्सियों में खोजे गए, जो पूर्व नमूनों को 3 गुना से अधिक बढ़ाते हैं।
ये खोजें, जिसमें मध्यवर्ती द्रव्यमानों से मेल खाती गुरुत्वीय तरंगों का उत्पादन करने वाली विलयों के प्रमाण शामिल हैं, सुझाव देते हैं कि ग्लोबुलर क्लस्टरों में घने तारकीय केंद्र उनकी निर्माण को सुविधाजनक बनाते हैं, जो काले छिद्रों के पदानुक्रमिक विकास मॉडल को मजबूत करता है। 2025 के अगस्त में खगोलविदों ने संभावित रूप से अब तक का सबसे बड़ा काला छिद्र पता लगाया, जो सैद्धांतिक ऊपरी सीमा के निकट है, जो जोर देता है कि ये मध्यवर्ती ब्रह्मांडीय दैत्यों में विकसित हो सकते हैं। यदि विलय जून का विषय था, तो जुलाई ने गुरुत्वीय तरंगों की शक्ति को एक नई आयाम दिया। लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वीय तरंग ऑब्जर्वेटरी विर्गो और कागरा के साथ अब तक की सबसे बड़ी पता चली काले छिद्र दर्ज की। सूर्य की द्रव्यमान से 580 और 66 गुना दो दैत्य हजारों मिलियन प्रकाश वर्षों से नृत्य कर रहे थे। विलय के दौरान उन्होंने सूर्य की द्रव्यमान से 142 गुना की एक नई इकाई उत्पन्न की। आश्चर्यजनक रूप से 9 सौर द्रव्यमान का पदार्थ अस्तित्व से गायब हो गया, जो शुद्ध ऊर्जा में गुरुत्वीय तरंगों के रूप में परिवर्तित हो गया। ये मुक्त ऊर्जा संपूर्ण दृश्य ब्रह्मांड में सभी तारों की कुल उत्पादन के बराबर है, जो अपनी पूरी इतिहास में संकुचित होकर एक ब्रह्मांडीय धड़कन में बदल गई। ये विलय 170,000 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर हुई और इसकी प्रकाश और तरंगे तब निकलीं जब ब्रह्मांड केवल 6,000 मिलियन वर्ष पुराना था। स्पेस और समय को पार करते हुए असंख्य गैलेक्सियों के जन्म और मृत्यु का साक्षी बनते हुए वे ब्रह्मांड के विस्तार के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंची। LIGO के इंटरफेरोमेट्रिक भुजाओं को एक परमाणु की चौड़ाई के 1000वें अंश में विकृत करते हुए। ये पहचान अति भारी प्रणालियों में द्रव्यमान हानि के बारे में सामान्य सापेक्षता की सबसे कड़ी भविष्यवाणियों की पुष्टि करती है और बिग बैंग के बाद की स्थितियों की जांच के लिए एक नई उपकरण प्रदान करती है। जुलाई की सबसे बड़ी विलय की पुष्टि 225 गुना सूर्य की द्रव्यमान का काला छिद्र बनाती है, जो दिखाती है कि ऊर्जा उत्पादन तारकीय विकास के मॉडलों को चुनौती देती है। ये खोज दर्शाती है कि काले छिद्र विलयों का पैमाना ब्रह्मांड की प्रारंभिक स्थितियों को प्रतिबिंबित करता है। इसके अलावा 2025 के अक्टूबर में देखी गई जोड़ी विलय, जिसमें दूसरी पीढ़ी के वस्तु शामिल हैं, हमारी समझ को विस्तारित करती हैं कि ये तरंगे प्रारंभिक ब्रह्मांड में तारकीय निर्माण के बारे में जानकारी को कोडित करती हैं, जो काले छिद्रों की जनसंख्या सिद्धांतों के लिए अनुभवजन्य प्रमाण प्रदान करती हैं। गुरुत्वीय तरंगों की क्रांतिकारी खोज के बाद 2025 का अगस्त शंघाई ऑब्जर्वेटरी से एक और झटका प्रसारित करता है, जो संकेतों के गहन विश्लेषण के माध्यम से काले छिद्रों के निर्माण और अंतरक्रिया से संबंधित है। वैज्ञानिकों ने विशिष्ट द्विआधारी काले छिद्रों में देखा कि प्रारंभिक कक्षाएं आकस्मिक नहीं हैं। प्रमाण एक तीसरी बहुत बड़ी इकाई के हस्तक्षेप का सुझाव देते हैं। कल्पना कीजिए, दो छोटी नावें जो एक विशाल झील में धीरे धीरे निकट आ रही हैं। हस्तक्षेप के बिना वे अनंत तक बिना संपर्क के तैर सकती हैं, लेकिन झील के केंद्र में एक विशाल भंवर जोड़िए और यह उन्हें अनिवार्य रूप से आकर्षित करेगा, टक्कर को मजबूर करेगा। ब्रह्मांड में यह तीसरा अति विशाल काला छिद्र गुरुत्वीय भंवर की भूमिका निभाता है। हालांकि यह अंतिम टक्कर में भाग नहीं लेता, लेकिन क्षेत्र को आकार देता है, छोटे जोड़े को आकर्षित करता है, कक्षाओं को नियंत्रित करता है और मुठभेड़ और विलय को सुनिश्चित करता है। यह खोज द्विआधारी काले छिद्रों के विकास पर दृष्टिकोण को नवीनीकृत करती है। वे सरल आकस्मिक जोड़े नहीं हैं, बल्कि एक तीसरे दैत्य द्वारा आयोजित हो सकते हैं, जो देखी गई विभिन्न घूर्णनों की व्याख्या करता है। 2025 के नवंबर में काले छिद्रों का सबसे बड़ा फ्लेयर, जो सबसे बड़ा और दूर का देखा गया, इस तीसरे भाग के प्रभाव को गैलेक्सी पैमाने पर ज्वारीय विनाश से जोड़ता है। यह फ्लेयर एक अति विशाल काले छिद्र द्वारा एक विशाल तारे को निगलने से मुक्त सुझाव देता है कि एक तीसरे काले छिद्र का हस्तक्षेप ऐसे घटनाओं को ट्रिगर कर सकता है। ये अंतर्दृष्टियां GW231123 जैसी विलयों में त्रिगुण प्रभावों का संकेत देने वाले संकेतों के विश्लेषण से प्राप्त जोर देते हैं कि गैलेक्सी केंद्रों में घने परिवेश मध्यस्थ विलयों को सुविधाजनक बनाते हैं, जो देखे गए मध्यवर्ती द्रव्यमान काले छिद्रों की प्रचुरता की व्याख्या कर सकते हैं। 2025 के मार्च में MIT के शोधकर्ताओं ने एक अति विशाल काले छिद्र की खोज की, जिसमें एक छोटा साथी इसे घूम रहा है, जो डिस्क से सामग्री को आवर्धिक रूप से बाहर फेंकने से हिचकी पैदा करता है।
जो अभिवृद्धि डिस्कों की एक समान दृष्टि को चुनौती देता है और सुझाव देता है कि निकट अति विशाल द्विआधारी सामान्य हैं। जबकि ये दैत्य टकराते और गरजते हैं, उनकी अस्तित्व की सबसे गहन दार्शनिक प्रश्न क्वांटम अंतर्दृष्टियों से रोशनी प्राप्त करता है। आधा शताब्दी का चुनौतीपूर्ण विरोधाभास, जिसे काले छिद्रों की जानकारी विरोधाभास कहा जाता है, अर्थात क्या काले छिद्र में प्रवेश करने वाली जानकारी हमेशा के लिए खो जाती है, जो क्वांटम यांत्रिकी के संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन करती है, 2025 में महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई है। पूर्व सिद्धांत हॉकिंग विकिरण पर आधारित मानते थे कि काला छिद्र अंततः वाष्पित हो जाता है, जो मूल पदार्थ की जानकारी से रहित आकस्मिक तापीय विकिरण छोड़ता है। फिर भी घुमावदार स्पेस टाइम में क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत पर हाल के जांच, विशेष रूप से स्ट्रिंग सिद्धांत और लोप क्वांटम गुरुत्व के विस्तारित मॉडलों, एक अधिक सूक्ष्म समाधान प्रस्तावित करते हैं। वे होलोग्राफिक सिद्धांत की याद दिलाते हैं, जो सुझाव देता है कि घटना क्षितिज के किनारे या एकवचनता के निकट सूक्ष्म संरचना में जानकारी की हानि नहीं होती, जो स्पेस टाइम के मूल कणों में जटिल रूप से कोडित होती है, जो काले छिद्र को घेरने वाली द्विविमीय सतह पर स्थायी रहती है। अधिक साहसी प्रस्ताव आंतरिक क्वांटम भूल-भुलैया या क्वांटम क्यूब्स की जांच करते हैं। प्लैंक पैमाने पर एक प्रोटॉन से हजारों मिलियन अरब गुना छोटा स्पेस और समय निरंतर बहने बंद हो जाते हैं और अलग अलग लूपों या जानकारी की इकाइयों में उलझ जाते हैं। गिरने वाला पदार्थ अनंत बिंदु में संकुचित नहीं होता, बल्कि भूल-भुलैया के अंदर अत्यंत जटिल जानकारी संरचना में पुनर्गठित होता है, सभी डेटा को संरक्षित रखते हुए। ये सैद्धांतिक रूप से निहित करता है कि भूल-भुलैया के नियमों पर महारत हासिल करके हम निगली गई इकाई के अतीत को डिकोड कर सकते हैं। 2025 के नवंबर में आदिम काले छिद्रों की क्षणिक पहचान इसे मजबूत करती है, जो सुझाव देती है कि इन अवशेषों के विलय प्रारंभिक ब्रह्मांड की जानकारी को संरक्षित रखती है, जो गुरुत्वीय तरंगों से परीक्षण योग्य है। ये प्रगति दिखाती है कि जानकारी विरोधाभास का समाधान गुरुत्व क्वांटम सिद्धांत के विकास से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा 2025 के दिसंबर में प्रस्तावित एक नई सिद्धांत दावा करती है कि स्पेस टाइम स्वयं क्वांटम जानकारी को संग्रहित करता है, जो विरोधाभास के बारे में 60 वर्षों की गलतफहमियों को सुधारता है। ये प्रगतियां, जिसमें 2025 के नवंबर का सम्मेलन हॉकिंग विरोधाभास के 50 वर्षों का जश्न मनाता है, इंगित करता है कि वाष्पीकरण के दौरान एकात्मक एंट्रोपी का वर्णन करने वाली पेज वक्र सैद्धांतिक मॉडलों में पुनर्प्राप्त की गई है, जो जानकारी के संरक्षण को बिना एकात्मकता का उल्लंघन किए सुनिश्चित करती है। काले छिद्रों की गतिविधि की चरम विरोधाभास भी अधिक स्पष्ट हो गई हैं। हम जानते हैं कि वृद्धि के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, दूर ब्रह्मांड में नाम रहित दैत्य J2105 प्रत्येक दिन सौर द्रव्यमान के बराबर पदार्थ का उपभोग करते हुए दर्ज किया गया। सौर द्रव्यमान मानक माप के रूप में पृथ्वी की द्रव्यमान से 3,30,000 गुना के बराबर है। इसलिए J2105 प्रत्येक दिन पृथ्वी की द्रव्यमान से 1,03,00,000 गुना पदार्थ का उपभोग करता है। ये एडिंगटन अभिवृद्धि दर के अधिकतम के निकट पहुंचता है, ऊपरी सीमा से पहले, जहां आने वाले पदार्थ की विकिरण दबाव नई को पीछे धकेलता है। विरोधाभासी रूप से हजारों मिलियन सौर द्रव्यमानों के बराबर कई अतिविशाल काले छिद्र अविश्वसनीय आत्मनियंत्रण दिखाते हैं। वे प्रतिवर्ष केवल दर्जनों सौर द्रव्यमान का उपभोग करते हैं, जैसे एक ब्रह्मांडीय दैत्य जो प्रत्येक दिन चावल का एक दाना चबाता है। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि ये आत्मनियंत्रण अभिवृद्धि से प्रेरित विकिरण से निकलता है। घटना क्षितिज से ठीक पहले पदार्थ लाखों डिग्री केल्विन तक गर्म हो जाता है, जो शक्तिशाली एक्स-रे और गामा उत्सर्जित करता है। इन फोटोनों का दबाव आसपास के गैस और धूल पर एक बल पैदा करता है, नई पदार्थ को पीछे धकेलता है और अनंत वृद्धि को रोकता है। आंतरिक गुरुत्वीय आकर्षण और बाहरी विकिरण दबाव के बीच नाजुक संतुलन काले छिद्र की वृद्धि के भाग्य का निर्धारण करता है। चंद्रा की 2025 के सितंबर में खोज एक काले छिद्र की, जो सामान्य सीमाओं को पार करने वाली वृद्धि के साथ कुछ परिवेशों में परिवर्तनीय एडिंगटन दरों का सुझाव देती है। यह खोज स्पष्ट करती है कि काले छिद्रों की वृद्धि सीमाएं परिवेश के अनुसार कैसे भिन्न हो सकती हैं। इसके अलावा 2025 के नवंबर की सिमुलेशन दिखाती है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड काले छिद्रों की अधिक तेज वृद्धि की अनुमति देता था, जो आज की उच्च दरों की व्याख्या करता है
भले ही 10,000 सौर द्रव्यमानों तक सीमित हो। वेब के 2025 के नवंबर में अवलोकन एक अति विशाल काले छिद्र के शिशु ब्रह्मांड में तेजी से पोषित होने की पुष्टि करते हैं कि प्रारंभिक काल में एडिंगटन सीमाएं अक्सर पार की जाती थीं, जो विस्फोटक वृद्धियों की अनुमति देती हैं जो प्रथम गैलेक्सियों को आकार देती हैं। नवंबर में वेब ने 1.5 हजार मिलियन वर्ष के ब्रह्मांड में सुपर एडिंगटन दर पर पोषित होने वाले एक काले छिद्र की खोज की, जो सिद्धांतों को चुनौती देती है और प्रारंभिक तेज वृद्धि की व्याख्या करती है। इन खोजों का मूल्यांकन हमारी अस्तित्व के संदर्भ में करने पर उनकी निकटता और दूरी स्पष्ट हो जाती है। 2025 के अद्यतन अनुमानों के अनुसार सबसे निकट काला छिद्र सरपेंट नक्षत्र की दिशा में है, लगभग 1600 प्रकाश वर्ष दूर। मानवता की वर्तमान प्रपल्शन तकनीक से इसे पहुंचने में लाखों वर्ष लगेंगे। यहाँ तक कि हमारी गैलेक्सी के केंद्र में अति विशाल काला छिद्र सैजिटेरियस ए स्टार 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है, एक अकल्पनीय दूरी। फिर भी जो रोमांचक है वह है कि हमारा सौर मंडल चमत्कारिक रूप से सुरक्षित लगता है। हम गैलेक्सी की रहने योग्य क्षेत्र में है, केंद्र के अराजकता से पर्याप्त दूर, जहां सैजिटेरियस ए स्टार के निकट लगातार गामा किरण विस्फोट या तारकीय विनाश से बचते हैं, लेकिन बाहरी भागों में नहीं, जहां चट्टानी ग्रहों और जीवन के लिए आवश्यक भारी तत्व तारों की पूर्व पीढ़ियों से बनते हैं। 2025 की रहस्योद्घाटने विनाश की चीखों से लेकर ब्रह्मांडीय नरसंहार तक, घूर्णन वॉल्ट से लेकर अंतिम क्वांटम डिकोडिंग तक एक अकाट्य सत्य उत्पन्न करती हैं। काले छिद्र केवल सबसे चरम वस्तुएं नहीं हैं, स्पेस टाइम की अंतिम जाल। वे भौतिकी के सर्वोच्च प्रयोगशालाएं हैं, वो जगह जहां शास्त्रीय गुरुत्व क्वांटम विचित्रताओं से टकराती है। प्रत्येक देखा गया निगलना, विलय या डीकोड की गई कंपन न केवल दूर अतीत की झलक देती है, बल्कि समय की प्रकृति, स्थान की सार, जानकारी की स्थायित्व और पदार्थ के अस्तित्व के बारे में मौलिक प्रश्नों को छूती है। इस गर्त की खोज, जहां वास्तविकता अपनी प्रतिरोध की सीमाओं तक मुड़ जाती है, अब सही मायने में शुरू हो रही है। और प्रत्येक नई रहस्योद्घाटन एक अधिक जटिल और भयावह ब्रह्मांडीय चित्र बनाती है, वो जगह जहां छायाएं सृष्टि के नियमों पर सबसे बड़ी रोशनी डालती हैं।